ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 226 और 226 पेज के ऊपर से चतुर्थ पंक्ति है, एक दो शब्द छोड़कर आया है। अपरा ऋग्वेदादि लक्षणा कर्म विद्या ब्रह्म विद्या उपक्रमे उपन्यस्यते ब्रह्म विद्या प्रशंसा यही। ठीक है जी। तो बात यह चल रही है कि प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण चल रहा है। इस अधिकरण का नाम है अदृश्यत्वाधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है यत् तत् अदृश्यम अग्राह्यम इत्यादि। और इसी वाक्य के अंतिम में आया है तद अव्ययम यत् भूतयोनिम परिपश्यन्ति धीराः इत्यादि। अब भूत योनि जो शब्द आया है तो भूत योनि करके कौन लेना है यह बात चल रही है। तब पूर्व पक्षी ने कहा था कि भूत योनि करके प्रधान को ही ले लो, किंतु भूत योनि शब्द से प्रधान को नहीं ले सकते हैं, अपितु भूत योनि करके परमात्मा ही है, इस बात को बताया। और भूत योनि करके यदि परमात्मा को न लेकर प्रधान को लेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है, ये सब बताया। तो एक ये भी बताया था कि जानने के लिए 2 विद्या बताई है, परा विद्या और अपरा विद्या। और पूर्व पक्षी कह रहा था कि भूत योनि के रूप में प्रधान को मान लो और अक्षरात् परतः पर, इससे जो उस अक्षर शब्द वाच्य प्रधान उससे पर और कोई है कि जो सर्वज्ञ सर्वविद है, ऐसा मान लो। तब सिद्धांतियों ने कहा ऐसा यदि करोगे तो 3 विद्या हो जाएगी। वो अक्षर शब्द का अर्थ तुम यदि प्रधान लेंगे क्या लेंगे और उस प्रधान से भिन्न कोई परमात्मा को लेकर वही सर्वज्ञ और सर्वविद है ऐसा मानोगे तो परमात्मा हुआ, वो परमात्मा विषय विद्या, वो परा विद्या हुई। और भूत योनि के रूप में प्रधान को मान रहे हो तो एक प्रधान विद्या हो जाएगी और ऋग्वेदादि लक्षणा अपरा विद्या हो जाएगी, तो 3 विद्या हो जाएगी, जबकि 2 ही विद्या बताई है, ये भी दिक्कत आएगी। अतः अक्षर शब्द का अर्थ प्रधान को लेकर और प्रधान ही भूत योनि है ऐसा मान नहीं सकते, अपितु भूत योनि कौन है फिर परमात्मा है, तद विषय विद्या वो परा विद्या हो जाएगी और उससे भिन्न ऋग्वेदादि लक्षणा अपरा विद्या हो जाएगी, तो 2 ही विद्या सिद्ध होगी और फिर भूत योनि के रूप में परमात्मा ही सिद्ध होता है, इस बात को बताया। और ये जो 2 विद्या है परा विद्या और अपरा विद्या, तो परा विद्या का फल बताया है क्या, निश्रेयस अर्थात मोक्ष, और अपरा विद्या का फल बताया है क्या, अनित्य फल, स्वर्गादि फल, या अपरा विद्या का फल बताया है। और इन दोनों में इस प्रकार से बहुत विलक्षणता है और भी बहुत सारे हेतु दिए थे कि प्रधान भूत योनि हो नहीं सकता। अब प्रश्न ये चल रहा था कि इस प्रकार की 2 अत्यंत विलक्षण ये विद्याएं है, परा विद्या और अपरा विद्या, तब उस परा विद्या के प्रकरण में अपरा विद्या का उपन्यास, अपरा विद्या का निर्देश क्यों किया है, ये प्रश्न उपस्थित हुआ। तब उसके लिए उत्तर देने के लिए यह वाक्य है जो अभी मैंने पढ़ा। क्या है वो, अपरा ऋग्वेदादि लक्षणा, इसके उत्तर निकाल लिखी थी आप लोगों ने। क्या लिखा था कि उभयो विद्यो एतादृशम वैलक्षण्यम, इन दोनों विद्याओं का इतना वैलक्षण्य, दोनों का फल भिन्न भिन्न है आदि करके, तो परा विद्या प्रकरण में अपरा विद्या क्यों बताई, ये प्रश्न था। तो उसका उत्तर इस पंक्ति से दे रहे हैं। तो अन्वय भी कल किया था, क्या, ऋग्वेदादि लक्षणा अपरा कर्म विद्या, कर्म विद्या मतलब अपरा विद्या, ऋग्वेदादि स्वरूप, तो ब्रह्म विद्या उपक्रमे, उपक्रमे शब्द का अर्थ या लिखिए प्रकरणे, तो ब्रह्म विद्या के प्रकरण में, ठीक है ना, तो
तो क्यों लिखी है? तो कह रहे ब्रह्म विद्या प्रशंसा यही उपन्यस्यते। ब्रह्म विद्या की अर्थात परा विद्या की स्तुति करने के लिए उस परा विद्या के प्रकरण में अपरा विद्या भी कुछ लिखी है, ये बात कह दी। अब वो कैसी अपरा विद्या परा विद्या के प्रकरण में देने से परा विद्या की स्तुति हो जाती है, ब्रह्म विद्या की स्तुति हो जाती है, वो कैसे? तो वो आगे का वाक्य दिया था, श्रुति वाक्य। प्लवाः हि एते अदृढ़ाः यज्ञ रूपाः अष्टादशोक्तम् अवरम येषु कर्म एतत् श्रेय ये अभिनंदन्ति मूढ़ाः जरा मृत्युम ते पुनः एव अपीयन्ति। हो गया। इस श्रुति के पदों का अन्वय कल लिखा था, अब थोड़ा उसके ऊपर एक लिखते हैं, बीच में आया है अवरम येषु कर्म इत्यादि, तो उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। और प्रवाह यज्ञ रूपा ये कल बताया था। तो चलिए, येषु अष्टादशसु आश्रितं कर्म अवरम बराबर अनित्य फलकम अस्ति इति श्रुत्युक्तम। पूर्ण विराम। आगे एतत् एव कर्म श्रेयः अर्धविराम न अन्यत् आत्मज्ञानम् इति ये मूढ़ाः अभिनंदन्ति बराबर तुष्यन्ति ते पुनः पुनः जन्म मरणम अपीयन्ति बराबर आपनुवन्ति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो येषु प्रतीक, येषु आया था ना, येषु कर्म अवरम, येषु मतलब अष्टादशसु, उन 18 लोगों में रहने वाला कर्म, उनका आश्रय करके जो कर्म है, उनके आश्रित कर्म है, कर्म हुआ आश्रित, आश्रय हुए वो 18। तो अष्टादशसु आश्रितम कर्म कैसा है वो? अवरम कर दिया अनित्य फल का, अनित्य फल जिसका, अनित्य फल उस कर्म का, ऐसा श्रुति ने कहा है। किंतु ऐसा होते हुए भी एतत् श्रेय, श्रुति में आया एतत् पद, एतत् मतलब कर्म, तो एतत् एव कर्म, यही कर्म श्रेय है अर्थात कल्याणकारक है। न अन्य आत्मज्ञान, इसको छोड़कर कोई दूसरा आत्मज्ञान वगैरह कल्याणकारक है ऐसी बात नहीं, बस यही कर्म हमारे लिए क्या है? कल्याणकारक है। इस प्रकार जो लोग मानते हैं, है कि नहीं, वही लिखा आगे, इति ये मूढ़ाः अभिनंदन्ति का अर्थ कर दिया तुष्यन्ति, संतुष्टाः भवन्ति, संतुष्ट होते हैं। ऐसे वे लोग कर्म को ही मुख्य मानने वाले लोग, ते पुनः पुनः जन्म मरणम अपीयन्ति, पुनः जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, ये बात बताई। अर्थात उस कर्म की निंदा हुई। ठीक है, अब ये बात हो गई। आगे इति एवमादि निंदा वचनात्, इस प्रकार उस कर्म की निंदा करने वाला यह वचन हुआ। फिर उससे क्या होगा? ब्रह्म विद्या की स्तुति हो जाएगी, क्योंकि कर्म अर्थात अपरा विद्या अनित्य फल वाली है
और ब्रह्म विद्या अर्थात परा विद्या नित्य फल वाली है, श्रेय निश्रेयस मोक्ष फल देने वाली है, अतः उसकी स्तुति हो जाती है। ये बात। और एक बात, इस स्तुति में पद आया है अष्टादशोक्तम, 18। तो 18 बता दिया है, 16 ऋत्विज होते हैं और यजमान की पत्नी। किंतु वो 16 कौन होते हैं तो उसको भी थोड़ा लिख लेंगे तो अच्छा होगा। तो लिखिए अष्टादशोक्तम बराबर 16 ऋत्विज, 16 ऋत्विज अर्धविराम यजमान पत्नी च, यजमान पत्नी च इति 18 यज्ञ रूपाः सन्ति। यज्ञ रूपाः सन्ति 16 ऋत्विजः एवं 16 ऋत्विजः एवं। नंबर 1 उद्गाता, उद्गाता, प्रस्तोता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य, सुब्रह्मण्य इति एषः उद्गातृगणः, उद्गातृगण। तो 4 गण, 4 समूह होते, 4 चौक 16, तो उसमें उद्गातृगण ही 4 आते हैं, 4 ऋत्विज, उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य। ठीक है, आगे चलिए। नंबर 2 अध्वर्युः, प्रतिप्रस्थाता, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा, प्रतिप्रस्थाता, आगे नेष्टा, उन्नेता, उन्नेता इति एषः अध्वर्युगणः, इति एषः अध्वर्युगणः। हो गया। आगे नंबर 3 ब्रह्मा, ब्रह्मा हुआ। आगे ब्राह्मणश्छंस, ब्राह्मण छ उसके ऊपर अनुसार स और विसर्ग, ब्राह्मणच्छंस। आगे आग्रीध्रः, आग्रीध्रः, पोता, पोता इति एषः ब्रह्मगणः, इति एषः ब्रह्मगणः। ठीक है, आगे नंबर 4 होता, होता, मैत्रावरुणः, मैत्रावरुणः, अच्छावाकः, अच्छावाकः, ग्रावस्तुत, ग्रावस्तुत इति एषः होतृगणः अस्ति, इति एषः होतृगणः अस्ति। ठीक है, एवं ऋत्विजः 16 सन्ति। हो गए जी। चलो भाई, ये 16 ऋत्विज होते हैं, उनमें 4 गण हैं। ठीक है ना, उद्गातृगण में 4 आते हैं और
मध्वर्युगण में 4 और उसके बाद ब्रह्मगण में 4 और होतृगण में 4, 4 चौक 16 हो गया। चलिए आगे, आइए मूल में। इति एवं आदि निंदावचना। आगे चलिए। निंदित्वा च अपराम विद्याम ततः विरक्तस्य पर विद्याधिकारम दर्शयति। परीक्षलोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदम आयात नास्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इति। ठीक है, चलिए। तो निंदित्वा च अपराम विद्याम, कैसा? च अपराम विद्याम निंदित्वा, इस प्रकार अपरा विद्या की निंदा करके ततः विरक्तस्य, ततः अपरा विद्यातः, उस अपरा विद्या से जो विरक्त हुआ है कि नहीं, वैराग्यशील हो गया है, रति रहित हो गया है अपरा विद्या के बारे में। तो ततः विरक्तस्य पुरुषस्य क्या? पर विद्याधिकारम, उसका पर विद्या में, परा विद्या में, ब्रह्म विद्या में क्या है? अधिकार। किसका? जो अपरा विद्या से विरक्त हुआ है। और जो अपरा विद्या में ही लगा हुआ है, बहुत प्रकार की बताई थी कल, अपरा विद्या उसमें ही लगा हुआ है कि नहीं। कोई ज्योतिष पढ़ रहा है, कोई कर्मकांड पढ़ रहा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, गायन, सामवेद मतलब गायन भी उसमें आता है, कला सब आती उसमें, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, जिंदगी भर व्याकरण ही पढ़ रहा है, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब क्या है? अपरा विद्या है। भौतिक विद्या है जितनी भी है वो सब अपरा विद्या है। उसी में जो लगा हुआ है उसका अधिकार नहीं है। किसमें? परा विद्या में। परा विद्या में उसी का अधिकार है जो अपरा विद्या से विरक्त हुआ है। ठीक, वही लिखा। ततः विरक्तस्य पर विद्याधिकारम दर्शयति। श्रुति दिखा रही है। कौन श्रुति? वो श्रुति दे रहे आगे। परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदम आयात नास्ति अकृतः कृतेन। ठीक है ना। तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। थोड़ा अन्वय करते हैं इन पदों का। तो कर्मचितान लोकान परीक्षा, कर्मचितान लोकान परीक्षा ब्राह्मण निर्वेदम आयात। हो गया। आगे, अकृतः कृतेन नास्ति, अकृतः कृतेन नास्ति। आगे, तद विज्ञानार्थम सह समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु एव अभिगच्छेत। देखिए भाई अर्थ। तो कर्मचितान लोकान परीक्षा, कर्म से प्राप्त किए जाने वाले जो लोग हैं उनकी परीक्षा करके। क्या परीक्षा करना उनकी? कि जो भी कर्म से प्राप्त होता है वह अनित्य ही होता है, ऐसा निश्चय करके। ठीक है ना। तो कर्मचितान लोकान परीक्षा, फिर क्या करें? ब्राह्मण, ब्राह्मण अर्थात मुमुक्षु निर्वेदम आया। निर्वेद शब्द का अर्थ होता है वैराग्य। वैराग्य को प्राप्त होवे। कब? विचार करें पहले कि जो भी कर्म से प्राप्त होता है, चाहे वो स्वर्गादि लोक हो, चाहे इस लोक में प्राप्त होने वाले ऐहिक भोग हो, जितने भी कर्म से प्राप्त होते वे सब अनित्य ही है। फिर ऐसे अनित्य वस्तु के पीछे क्यों लगना? छोड़ दो उनको, उनसे वैराग्य धारण कर लो। और वैराग्य को प्राप्त होकर फिर क्या करें? वैराग्य को प्राप्त होकर पराविद्या प्राप्त करने के पीछे लग जाए। ये उसका मतलब हुआ। तो कर्मचितान लोकान परीक्षा ब्राह्मण निर्वेदम आयात। और दूसरी बात क्या? मोक्ष जो है वो कर्म से प्राप्त नहीं होता है। अकृतः कृतेन नास्ति। अकृत मतलब जो कर्म से प्राप्त नहीं होता है ऐसा मोक्ष अकृतः। कृतेन कर्म के द्वारा, नास्ति कर्म से प्राप्त नहीं होता है। कौन? मोक्ष। फिर किससे प्राप्त होता है? ज्ञान से ही प्राप्त होता है। ज्ञानात् एव तु कैवल्यम। ठीक है ना। ज्ञान के बिना कैवल्य मोक्ष प्राप्त होता ही नहीं है। फिर क्या करें उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिससे मोक्ष प्राप्त होता है? तो कह रहे तद विज्ञानार्थम,
सह समित पाणि सह श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेव विगच्छेत तद विज्ञानार्थम। तद विज्ञानार्थम का अर्थ लिखिए, तद विज्ञानार्थम मतलब ब्रह्म ज्ञानार्थम। तद विज्ञानार्थम का अर्थ है ब्रह्म ज्ञानार्थम, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हो गया, तो गुरु के पास ही जावे, वही लिखा है आगे। तद विज्ञानार्थम स, लेकिन गुरु के पास जाते स गुरु में वह विगच्छेत, गुरु के पास जाए, गुरु को शरण जावे। किंतु गुरु को शरण जाते समय कैसा जावे, उसका क्या विधि है, तो वो बता रहे हैं। तद विज्ञानार्थम स समित पाणि, हाथ में समिधा लेकर जाए। ठीक है ना जी, समिधा, क्योंकि उस समय उस हर एक आश्रमों में गुरु के यहाँ वो यज्ञादि कर्मकांड होता था रोज, तो उसके लिए समिधा की जरूरत पड़ती थी। तो समिधा लेकर जाइए, है कि नहीं। समिधा को उपलक्षण करके कोई भेंट वस्तु ले जाए जो उपलब्ध है, फल फूल आदि द्रव्यादि जो भी होगा। ठीक है, कुछ नहीं मिला तो पेड़ की थोड़ी सी एक नींबू की काड़ी दांत घासने के लिए काम आती है, दांत मारने के लिए, उसको ले जाइए, कुछ तो ले जाइए गुरु के पास जाते समय, ये कहा है। तो क्या लिखा है, सह समित पाणि, और कैसे गुरु को शरण जावे, गुरु कैसे हो, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, केवल ब्रह्मनिष्ठ रहेंगे तो भी वो गुरु पद के लिए वाच्य नहीं है। श्रोत्रियम कहा, श्रोत्रिय मतलब वेद का जिसने अध्ययन किया है, शास्त्र का अध्ययन किया है और ब्रह्मनिष्ठ भी हो, ऐसे गुरु के पास जावे, शरण जावे उनको। तो वही लिखा, तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, लग गया पंक्ति। तो श्रोत्रियम ये पद क्या बताता है, तो श्रोत्रियम पर एक छोटा वाक्य, ब्रह्मनिष्ठस्य अपि, ब्रह्मनिष्ठस्य अपि अनधित वेदस्य, अनधित वेदस्य गुरुत्वं वारयति, गुरुत्वं वारयति श्रोत्रियमिति। अर्थ देखिए भाई, कोई समझ लीजिए कोई महात्मा ब्रह्मनिष्ठ है किंतु शास्त्र का अध्ययन किया नहीं है, तो भी वो गुरु पद का वाच्य नहीं हो सकता है। क्यों, शिष्य को यदि कोई शंका आ जाए तो उन सभी शंकाओं का निरसन वो नहीं कर पाएंगे। यदि कोई उत्तम अधिकारी शिष्य हो जिसको शंका आती ही नहीं है, कह दिया मान लिया, तो ऐसे शिष्य के लिए भले वो गुरु बन जाए। कौन, ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ है केवल, तो ऐसे किसी के लिए गुरु बन सकते हैं। किंतु गुरु होने के लिए वही चाहिए जो श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। ठीक है जी, तो चलिए, तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम गुरुम एव अभिगच्छेत, गुरु को शरण जावे इति। होगा इतना। तो चलिए, तो क्या हुआ फिर, तो प्रश्न यह था कि पराविद्या प्रकरण में, ब्रह्म विद्या के प्रकरण में अपरा विद्या क्यों लिखी है, जबकि दोनों का अत्यंत विलक्षणता है दोनों की। तो उसका उत्तर दे दिया, क्या, पराविद्या की स्तुति करने के लिए पराविद्या के प्रकरण में अपरा विद्या लिखी है। ये बात हो गई यहाँ तक। तो कैसी निंदा, वो बता दिया कि अपरा विद्या का जो फल है वो अनित्य है, पराविद्या का फल नित्य है। ये सब हो गया। आगे चलिए फिर, अब आगे क्या बता रहे, यत्तु उक्तम इति इत्यादि से। तो पीछे एक बात कही थी, उसका समाधान देना है, किंतु क्या बात हुई है पीछे, उसका स्मरण करा रहे पहले भगवान भाष्यकार। पंक्ति देखिए, यत्तु उक्तम, क्या कहा था पूर्व पक्षी ने, कि अचेतनानां पृथ्व्यादीनां दृष्टान्तत्वेन उपादानात् दार्ष्टान्तिकेन अपि अचेतनेन भूतयोनिना भवितव्यम इति यत् उक्तम। यह जो पूर्व पक्ष ने बात कही थी, है कि नहीं, तद अयुक्तम, वो उसका कहना ठीक नहीं, आगे आ रहा है। किंतु क्या बात कही थी उसका अर्थ देख लीजिए इस पंक्ति का, थोड़ा अन्वय भी। तो यत्तु उक्तम, क्या, तो पृथ्व्यादीनां, पीछे अचेतनानां, आगे दृष्टान्तत्वेन, आगे सरल है। तो पूर्व पक्षी बोला था कि भूत योनि कौन है, इस बात को समझाने के लिए श्रुति ने दृष्टांत दिए हैं तीन।
तो कौन कौन दृष्टांत दिए थे? एक दृष्टांत था ऊर्ण नाभि का, दूसरा था पृथ्वी का, तीसरा था पुरुष का, पुरुष से केश लोम आदि उत्पन्न होते हैं, ऐसे 3 दृष्टांत दिए थे। और दृष्टांत क्या है? वो अचेतन है। ऊर्ण नाभि का शरीर अचेतन है, पुरुष का शरीर भी अचेतन है, और तीसरा दृष्टांत पृथ्वी का, पृथ्वी भी अचेतन है। वहां पर वो शंका समाधान हो चुका है कि पुरुष और ऊर्ण नाभि तो चेतन है, उसका वहां पर उत्तर दे दिया है पूर्व पक्षी ने कि वो चेतन नहीं है, क्योंकि चेतन अधिष्ठित वो शरीर है, किंतु शरीर ही उपादान कारण है, वहां तो अचेतन नहीं हुआ। तब पूर्व पक्षी बोला था कि अचेतन ऐसे दृष्टांत दिए हैं, अतः दाष्टान्त में भी भूत योनि के रूप में जो लेना है वो कोई अचेतन ही होना चाहिए, क्योंकि दृष्टांत कैसे दिए हैं? अचेतन के दिए। ऐसा कहा था किसने? पूर्व पक्षी ने। अतः भूत योनि के रूप में अचेतन प्रधान ले लो, क्योंकि दृष्टांत ही अचेतन के है, प्रधान भी अचेतन है, ऐसा कहा था पूर्व पक्षी ने। लगा इतनी बात? पंक्ति लिखिए क्या? यत्तोक्तम पृथ्व्यादीनाम अचेतनानाम दृष्टान्तत्वेन उपादानात्, पृथ्व्यादि अचेतन ऐसे दृष्टांत का ग्रहण किया होने से दाष्टान्तिकेन अपि अचेतनेन भूत योनिना भवितव्यम। दाष्टान्त में, सिद्धांत में, दाष्टान्तिकेन अपि अचेतनेन, दाष्टान्त में भी अचेतन मतलब जड़ ऐसी कोई भूत योनि प्रधान आदि वही होनी चाहिए, भवितव्यम, जड़ ही कोई भूत योनि होनी चाहिए, ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। भवितव्यम इति यदुक्तम, ऐसा जो कहा था पूर्व पक्षी ने। मिला? आगे चलिए। तद अयुक्तम, वह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। क्यों भाई? तो दे रहे उत्तर, न ही दृष्टांत दाष्टान्तिकयोः अत्यंत साम्येन भवितव्यम इति नियमः अस्ति। वाक्य के आरंभ में जो न है उसका अन्वय अस्ति के साथ, वाक्य के अंतिम में अस्ति पद आया है कि नहीं, उसके साथ। तो क्या हो जाता है फिर? वाक्य ही, क्योंकि दृष्टांत दाष्टान्तिकयोः, एक दृष्टांत एक दाष्टान्त, दाष्टान्त मतलब सिद्धांत, और उस सिद्धांत को समझने के लिए जो उदाहरण दिया जाता है उसको बोलते हैं दृष्टांत। और दृष्टांत और दाष्टान्त में अत्यंत साम्य चाहिए ऐसा नियम नहीं है, सर्वथा साम्य चाहिए ऐसा नियम नहीं है। यदि सर्वथा साम्य हो जाए, समानता हो जाएगी दृष्टांत और दाष्टान्त में, तो दृष्टांत ही नहीं बचेगा, वो भी दाष्टान्त हो जाएगा, सिद्धांत हो जाएगा फिर। अतः दोनों में साम्यता संपूर्ण रूप से नहीं होती है, किसी अंश में साम्यता को लेकर वो दृष्टांत दिया जाता है। ठीक है, तो वही देखिए, दृष्टांत दाष्टान्तिकयोः अत्यंत साम्येन भवितव्यम, दोनों अत्यंत समान ही होने चाहिए, इति नियमः न अस्ति, ऐसा नियम नहीं है। ठीक है ना? फिर किंचित तो सादृश्य को लेकर दृष्टांत दिया जाता है। तो यहां पर जो दृष्टांत दिए हैं 3 भूत योनियों को समझने के लिए, तो किस अंश में फिर सादृश्य लिया गया है? तो उस अस्थि के ऊपर एक वाक्य लिखिए, कार्यम उपादानाभिन्नम, कार्यम उपादानाभिन्नम बराबर उपादानात् भिन्नम नास्ति, उपादानात् भिन्नम नास्ति इति अंशे दृष्टान्तः अस्ति इत्यर्थः। इति अंशे दृष्टान्तः अस्ति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, तो कार्य जो होता है वो उपादान से अभिन्न होता है, अर्थात उपादान कारण से भिन्न नहीं होता है। इतने अंश में वो दृष्टांत है, ऊर्णाभि आदि का जो दृष्टांत दिए है, उसी प्रकार यहाँ पर भी जो भूत योनि है वो परमात्मा है, और उस परमात्मा से वस्तुतः ये जगत रूप कार्य भिन्न है नहीं है कि नहीं? क्योंकि कारण से, उपादान कारण से कार्य अतिरिक्त होता नहीं है कि नहीं? दूसरी बात, अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न होता ही नहीं है, ये भी बात है। ठीक है,
चलिए फिर तो क्या लिख रहे हैं? हाँ, इतनी बात हो गई ना। तो पूर्व पक्षी का खंडन हुआ। फिर पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि दृष्टांत यदि अचेतन के है तो दाष्टान्त में भी अचेतन ही भूत योनि होनी चाहिए। तो उसको कह दिया, अरे भाई ऐसी बात होती नहीं है, दृष्टांत दाष्टान्त में सब अंश में साम्य होता ही नहीं है। हाँ, और यदि इसके बावजूद भी हे पूर्व पक्षी तुम दृष्टांत दाष्टान्त में सभी अंश में सादृश्य चाहोगे तो तुमको ही बड़ी दिक्कत होगी। ऐसा कहने जा रहा है अब सिद्धांती आगे की पंक्ति में। अपीच स्थूलाः पृथ्व्यादयः दृष्टान्तत्वेन उपात्ताः इति न स्थूल एव दाष्टान्तिक भूतयोनि अभ्युपगम्यते। ये बताया। तो ये जो पंक्ति आरंभ हुई अपीच, वो अपी के पूर्व में एक वाक्य लिखिए, हे पूर्व पक्षी दृष्टांत दाष्टान्तिकयोः सर्वसाम्ये स्वीकृते तव अपि अनिष्टापत्तिः भवति। अनिष्टापत्तिः भवति इति आह। भवति इति आह अपि च इति। देखो भाई, सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी दृष्टांत और दाष्टान्तिक इन दोनों में, दृष्टांत और सिद्धांत में सर्वसाम्य स्वीकृते, संपूर्ण रूप से सर्वथा समानता ही चाहिए, ऐसा यदि कहोगे तो तुमको भी अनिष्ट की आपत्ति प्राप्ति होगी। क्या अनिष्ट की प्राप्ति होगी पूर्व पक्षी को? वो दे रहे सिद्धांती। कौन पूर्व पक्षी? जो दृष्टांत और दाष्टान्त में अत्यंत साम्य मानना चाहता है, उसके लिए बता रहे हैं। अपि च स्थूलाः पृथ्व्यादय दृष्टान्तत्वेन उपात्ता। दृष्टांत के रूप में जो तीन दृष्टांत लिए हैं उसमें पृथ्वी भी स्थूल है, ऊर्नाभि का शरीर भी स्थूल है क्योंकि आंख से दिखाई देता है, और जीव का शरीर जो हम लोगों का शरीर है वो भी, पुरुष का शरीर भी क्या है, दिखाई देता है, स्थूल है। तो भूत योनि मतलब वहां पर उस तंतु के लिए उपादान कारण ऊर्नाभि का शरीर स्थूल है, केशलोम के लिए पुरुष का शरीर स्थूल है, औषधि के लिए पृथ्वी स्थूल है। उस प्रकार भूत योनि करके जो आप प्रधान को ले रहे उसको आप स्थूल रूप से मानते हो क्या? बताओ फिर। तो आपको तो फिर प्रधान को फिर प्रधान मानना ही नहीं चाहिए भूत योनि के रूप में, किसी स्थूल को ही मानना चाहिए क्योंकि दृष्टांत स्थूल के हैं। तो तुमको भी भूत योनि के रूप में कोई स्थूल ही पदार्थ मानना चाहिए। ये दिक्कत आएगी। सिद्धांति कह रहे किसको? पूर्व पक्षी को। कब? यदि दृष्टांत और दाष्टान्त में अत्यंत साम्य कहोगे तब। इससे क्या सिद्धांत आया सामने? फिर दृष्टांत और दाष्टान्त में पूर्ण रूप से साम्य होता नहीं है। लग गया ना? अतः अचेतन के दृष्टांत होने पर भी भूत योनि के रूप में अचेतन ही कोई लेना चाहिए ऐसा नियम नहीं है। इसलिए हे पूर्व पक्षी हम भूत योनि के रूप में अचेतन प्रधान को नहीं लेते हैं, अपितु चेतन परमात्मा को ही लेते हैं। लग गया जी? फिर बोलेंगे दृष्टांत और दाष्टान्त में क्या साम्य? साम्य यह है कि उपादान से भिन्न कार्य होता नहीं है। हमारे यहाँ उपादान कारण अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा ही है, और उससे भिन्न कुछ कार्य जगत है ही नहीं है। समस्त जगत विश्व है, परमात्मा स्वरूप ही हम मानते हैं। सर्प रज्जु रूप ही है, रज्जु से भिन्न सर्प हो ही नहीं सकता। लग गए जी? ये बात कही जा रही है। अपि च स्थूलाः पृथ्व्यादय दृष्टान्तत्वेन उपात्ता। दृष्टांत के रूप में जो पृथ्वी आदि के लिए है वो स्थूल है। इति, आगे देखिए, इति न स्थूल एव दाष्टान्तिक भूत योनि अभ्युपगम्यते। अन्वय थोड़ा, इति के आगे, इति दाष्टान्तिक भूत योनि
दाष्टान्तिक भूत योनि, पीछे आइए, स्थूल एव, पीछे न, फिर अंतिम में अभ्युपगम्यते, है कि नहीं? तो इस बात को लेकर फिर हे पूर्व पक्षी, तुम जैसे दार्ष्टान्तिक भूत योनि, सिद्धांत में जिसको भूत योनि कहना चाहते हो उसको स्थूल एवं न अभ्युपगम्यते, स्थूल रूप से मानते नहीं हो, सूक्ष्म को ही मानते हैं, जो अदृश्य है, अदृश्य है, प्रधान आदि, उसको ही तुम मानते हो, है कि नहीं? तो उसी प्रकार इससे सिद्ध क्या हुआ फिर कि दृष्टांत और दाष्टान्त में अत्यंत साम्य होने की जरूरत नहीं है। नहीं तो तुमको भी फिर भूत योनि के रूप में किसी स्थूल को मानना चाहिए, मानते नहीं हो, ठीक है ना? क्या सिद्ध हुआ फिर इससे कि दृष्टांत दाष्टान्त में अत्यंत साम्य होता नहीं है। अतः भूत योनि के रूप में हम अचेतन को नहीं मानेंगे, किसको मानते हैं हम लोग? सिद्धांती चेतन को ही मानते हैं, ठीक है ना? ये बात। तस्मात् अदृश्यत्वादि गुणक भूत योनि परमेश्वर एव, लग गया? तो अंतिम निर्णय दे दिया कि इसलिए अदृश्यत्वादि गुण वाला भूत योनि करके परमेश्वर ही है, प्रधान नहीं। खंडन कर दिया, हो गया इतना। आगे चलिए, आगे भाष्य में इतश्च परमेश्वर एव भूत योनि, ठीक है ना? यह अवतरण है आगे के सूत्र का, क्या कि यह भी एक कारण है कि भूत योनि परमेश्वर ही है। कौन कारण है भाई? तो सूत्र आ रहा है 22 नंबर का, ठीक है? तो सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च नेतरौ, विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च नेतरौ, ठीक है? विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च न इतरौ, ठीक है जी? तो विशेषण व्यपदेश, भेद व्यपदेश, ऐसे दो हेतु बन जाते हैं। तो विशेषण का व्यपदेश होने से, निर्देश होने से, और भेद का निर्देश होने से इतरौ न, इतर मतलब जीव या प्रधान नहीं है, भूत योनि नहीं है। फिर कौन है भूत योनि? परमेश्वर ही है। ये बात सिद्धि करनी है। तो चलिए इस सूत्र के बारे में थोड़ा पहले लिख लेते हैं, बाद में भाष्य देखते हैं। तो लिखिए, सूत्रावतरणम बराबर इतोपि परमेश्वर एव भूत योनि, परमेश्वर एव भूत योनि, अर्धविराम, न इतरौ, न इतरौ इति आह, ठीक है ना? अर्थ देखिए, इतोपि मतलब यह भी एक कारण है कि भूत योनि परमेश्वर ही है, परमेश्वर है ये वो भूत योनि, न इतरौ, इतर नहीं, जीव और प्रधान नहीं। क्या कारण है? सूत्र आ रहा है, तो नीचे लिखिए, सूत्रम विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च नेतरौ, 1, 2, 22 बहुत अच्छे। विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च न इतरौ, फिर आगे पदार्थोक्ति ही, पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक लिखिए, विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च, ये प्रतीक है, बराबर लिखिए आगे, विशेषण व्यपदेशात, विशेषण व्यपदेशात बराबर विशेषण निर्देशात, विशेषण निर्देशात, कौंस में लिखिए कथनात्, कौंस बंद, परमात्मा एव भूत योनि ही अस्ति, परमात्मा एव भूत योनि ही अस्ति।
पूर्ण विराम। आगे तथा तथा भेद व्यपदेशात, भेद व्यपदेशात बराबर भेद निर्देशात, भेद निर्देशात अपि परमात्मा एव भूतयोनिः अस्ति। भेद निर्देशात अपि परमात्मा एव भूतयोनिः अस्ति। भूतयोनिः अस्ति पूर्ण विराम। आगे विशेषणम तावत्, विशेषणम तावत् उद्धरण चिन्ह में दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः, दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः उद्धरण चिन्ह में इत्यादिना, इत्यादिना शारीरात्, शारीरात् विलक्षणत्वेन, विलक्षणत्वेन प्रकृतां भूतयोनिं, प्रकृतां भूतयोनिं कौंस में लिखे परमेश्वरम, परमेश्वरम कौंस बात विशिनष्टि, विशिनष्टि बराबर विशेषणं दत्वा, विशेषणं दत्वा व्यावर्तयति, व्यावर्तयति श्रुतिः। अर्धविराम अतः न शारीरः भूतयोनिः, अतः न शारीरः भूतयोनि किंतु परमात्मा एव भूतयोनि। किंतु परमात्मा एव भूतयोनि। ठीक है, पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में भेद व्यपदेशम तो, भेद व्यपदेशम तो आगे उद्धरण चिन्ह में अक्षरात् परतः परः, अक्षरात् परतः परः उद्धरण चिन्ह में इत्यादौ, इत्यादौ प्रधानात् अपि, प्रधानात् अपि प्रकृतं भूतयोनिं, प्रकृतं भूतयोनिं कौंस में लिखिए परमेश्वरम, कौंस बंद। आगे भेदेन व्यपदिशति, भेदेन व्यपदिशति पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् शारीरात् विलक्षणत्वेन, शारीरात् विलक्षणत्वेन अर्धविराम अव्याकृतात् नाम रूप बीजात्, नाम रूप बीजात् अक्षरात्, अक्षरात् भेदेन च व्यपदेशात्, भेदेन च व्यपदेशात् परमात्मा एव भूतयोनिः, परमात्मा एव भूतयोनि पूर्ण विराम। आगे प्रतीक न इतरौ, न इतरौ बराबर न प्रधानम,
न प्रधान अर्धविराम न च शारीरः न च शारीरः भूतयोनिः इत्यर्थः। न च शारीरः भूतयोनिः इत्यर्थः। ठीक है जी, देखो भाई अर्थ। तो प्रतीक है विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च, तो दो हेतु इसमें, विशेषण व्यपदेशात भेद व्यपदेशात, इसलिए द्विवचन विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम। ठीक है, तो विशेषण व्यपदेशात मतलब क्या, विशेषण निर्देशात कथनात्, विशेषण का निर्देश है कि नहीं, जो भूत योनि है उसके कुछ विशेषण दिए हैं। इससे सिद्ध होता है कि जीव भूत योनि नहीं हो सकता है, क्योंकि जो विशेषण दिए वे विशेषण जीव में लागू नहीं पड़ते हैं और परमात्मा में लागू पड़ते हैं, अतः परमात्मा ही भूत योनि है। ठीक है, तो वही देखिए, विशेषण निर्देशात कथनात् परमात्मा एवं भूत योनि अस्ति, तथा उसी प्रकार भेद व्यपदेशात है कि नहीं, वो जो प्रधान है ना उससे भिन्न बताया है भूत योनि को। इससे भी सिद्ध होता है कि प्रधान भूत योनि नहीं है, अपितु प्रधान से भिन्न बताया है जो भूत योनि है उसको। इसलिए भूत योनि करके कौन होगा, परमात्मा ही होगा। वही कह रहे, तथा भेद व्यपदेशात मतलब भेद निर्देशात अपि परमात्मा एवं भूत योनि अस्ति। आप बोलेंगे भाई विशेषण क्या बताए वो बताओ, और भेद कहा किससे बताया है वो बताओ, तो वो दे रहे विशेषणम तावत। तो श्रुति बताती है दिव्यो ह्यमूर्ता पुरुष, भाष्य में आएगी पूरी श्रुति, उसका अर्थ उस समय लिखाएंगे। तो जो दिव्य है अमूर्त अर्थात पूर्ण पुरुष है वो भूत योनि ऐसा बताया है, ऐसा जीव तो हो नहीं सकता, अतः जीव भूत योनि नहीं है। लग गया जी, उलट प्रश्न, जीव को भूत योनि क्यों नहीं मानेंगे, विशेषणों का व्यपदेश होने से, विशेषणों का निर्देश होने से। मतलब जो जो भूत योनि है उसके कुछ विशेषण बताए हैं और वे विशेषण परमात्मा में ही लागू पड़ते हैं, अतः भूत योनि परमात्मा है। जो विशेषण यदि जीव में लागू होते तो समझ पाते हम भी क्या भूत योनि जीव है करके, किंतु ऐसी बात नहीं है, वही दे रहे हैं। तो कौन विशेषण है वो दे रहे, दिव्यो ह्यमूर्ता पुरुष इत्यादि। तो शारीरात विलक्षणत्वेन, शारीर जीव उससे विलक्षण के रूप में प्रकृत भूत योनि को बताया है। प्रकृत प्रस्तुत जो भूत योनि है कौन, परमेश्वर, उसको बताया है। तो प्रकृतम भूत योनि परमेश्वरम विशिनष्टि, अर्थात उसके विशेषण देकर उसको उस शारीर जीव से अलग करके बताया जा रहा है, व्यावर्त श्रुति। अतः न शारीर भूत योनि, जीव भूत योनि नहीं है किंतु परमात्मा ही भूत योनि है। ये बात हो गई विशेषण के बारे में, विशेषण व्यपदेशात। दूसरा हेतु है भेद व्यपदेशात, उसके बारे में लिख रहे हैं। तो भेद व्यपदेश क्या है भाई, तो अक्षरात् परत परः, यह भेद व्यपदेश है। तो इत्यादि क्या, प्रधानात् अपि प्रकृतम भूत योनि, प्रधान से प्रकृत भूत योनि जो परमेश्वर उसको भिन्न करके बताया है। इससे भी सिद्ध होता है कि भूत योनि नहीं है कौन, प्रधान। यदि प्रधान भूत योनि होता तो जो भूत योनि उसको प्रधान से भिन्न क्यों बताया होता, जबकि भूत योनि वो है जो कि प्रधान से भिन्न है। इसका मतलब प्रधान भूत योनि नहीं है, वही लिख रहे हैं। तस्मात् शारीरात विलक्षणत्वेन, जीव से विलक्षण होने से, भिन्न लक्षण वाला होने से भूत योनि, जीव भूत योनि नहीं है, एक बात। और प्रधान से भी भिन्न बताया है भूत योनि को, तो कौन प्रधान, तो वही अव्याकृतात्, जो अव्याकृत है, व्यक्त नहीं है, नाम रूपों का बीज है, ऐसा जो अक्षर शब्द वाच्य प्रधान अर्थात अज्ञान माया, ठीक है ना, उससे भिन्न करके बताया है, भेदेन व्यपदेशात्, भिन्न करके बताया है भूत योनि को। अतः परमात्मा एव भूत योनि, भूत योनि कौन है,
परमात्मा ही है। हो गया इतना। न इतरो प्रतीक, न इतरो मतलब न प्रधानम न च शारीर, शारीर जीव, प्रधान चाहे जीव भूत योनि नहीं है, ये बात बता दी। लग गया जी? हाँ, चलिए अब भाष्य में। इतश्च परमेश्वर एवं भूत योनि, यह भी एक कारण है कि भूत योनि परमेश्वर ही है करके। न इतरो, न इतरो का अर्थ कर रहे हैं शारीर प्रधानम वा न इत्यर्थ। शारीर जीव भी भूत योनि नहीं है और प्रधान भी भूत योनि नहीं। कस्मात्, क्यों प्रधान भूत योनि नहीं है, क्यों जीव भूत योनि नहीं है, क्या कारण? हेतु दे रहे, विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम, प्रतीक है, सूत्र का पद है। विशेषण और भेद का व्यपदेश होने से, विशेषण का व्यपदेश होने से और भेद का व्यपदेश होने से भूत योनि न शारीर है न प्रधान है, ये कहना। अब कैसा बता रहे देखिए, विशिनष्टि ही प्रकृतम भूत योनिम शारीरात विलक्षणत्वेन। मिल गया जी? तो ये जो पंक्ति आ रही विशिष्ट विशिनष्टि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, विशेषणात् न जीवः, विशेषणात् न जीव अर्धविराम, भेदोक्ते हैं, भेदोक्ते हैं न प्रधानम, न प्रधानम भूत योनि, भूत योनि इति हेतु द्वयम, इति हेतु द्वयम विभज्य व्याचष्टे। विभज्य व्याचष्टे हो गया जी। देखिए भाई अर्थ, तो विशेषणात् मतलब विशेषण का व्यपदेश होने के कारण न जीव भूत योनि, जीव भूत योनि नहीं है। और भेदोक्त है, भेद का कथन होने के कारण न प्रधानम भूत योनि, प्रधान भूत योनि नहीं है। लग गया इतना? देखिए आगे मूल में आइए भाष्य में, विशिनष्टि ही प्रकृतम भूत योनिम शारीरात विलक्षणत्वेन, थोड़ा अन्वय, ही शारीरात विलक्षणत्वेन, बीच में प्रकृतम भूत योनिम विशिनष्टि। देखिए अर्थ, ही क्योंकि ये तो ही शारीरात, शारीर जीव, जीव से विलक्षणत्वेन भिन्न लक्षण के रूप में बताया है प्रकृत भूत योनि को, अर्थात जीव का लक्षण अलग है और भूत योनि का लक्षण अलग बताया है, उसका विशेषण उसका लक्षण अलग करके बताया है। तो शारीरात विलक्षणत्वेन, शारीर मतलब जीव से विलक्षण के रूप में, भिन्न लक्षण के रूप में प्रकृत भूत योनि को बताया है कि नहीं? प्रकृत भूत योनि विशिनष्टि, विशिनष्टि मतलब विशेषण देकर बता रहे हैं उस भूत योनि को, ठीक है ना, अलग करके दिखा रहे हैं जीव से। तो वो कौन विशेषण है, कहाँ बताया है, तो वो दे रहे आगे श्रुति, दिव्यो ही अमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो यजः अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः इति, ये विशेषण दिए है। हो गया ना? तो दिव्य अमुहि, अमूर्तः दिव्य विशेषण है, अमूर्त दूसरा, पुरुष तीसरा, और वह कैसा है? स बाह्याभ्यंतर, ये एक विशेषण है, अजः अप्राणः अमनाः शुभ्रः, ये विशेषण है किसके? जो प्रकृत भूत योनि है उसके। तो कौन है फिर वो भूत योनि? तो ये लक्षण जिसमें लागू पड़ते वो, तो ये लक्षण यदि जीव में लागू पड़ जाते तो जीव को ही मानते क्या? भूत योनि। किंतु ये लक्षण, ये धर्म जीव में लागू नहीं पड़ते, परमेश्वर में लागू पड़ते हैं, अतः भूत योनि परमेश्वर है। ठीक है, तो क्या है वो लक्षण? तो लिखते उस पर थोड़ा एक वाक्य, दिव्य इत्यादि के ऊपर लिखिए, दिव्य बराबर, दिव्य बराबर द्योतनात्मक, द्योतनात्मक बराबर प्रकाश स्वरूप,
प्रकाश स्वरूप बराबर स्वयं ज्योति ही, स्वयं ज्योति ही, पूर्ण विराम। आगे अमूर्त, अमूर्त बराबर सर्वमूर्ति वर्जित, सर्वमूर्ति वर्जित बराबर सर्व परिच्छेद शून्य, सर्व परिच्छेद शून्य बराबर पूर्ण, पूर्ण विराम। आगे पुरुषः प्रतीक, पुरुषः बराबर पुरीशयः प्रत्यगात्मा, पुरुषयः प्रत्यगात्मा। ठीक है। आगे जो मूल में पद है ना बाह्य अभ्यंतर, उसकी व्याख्या लिखिए। बाह्यम बराबर, बाह्यम बराबर स्थूलम अर्धविराम, अभ्यंतरम बराबर, अभ्यंतरम बराबर सकारणम सूक्ष्मम, सकारणम सूक्ष्मम, ताभ्याम सह, ताभ्याम सह अधिष्ठानत्वेन तिष्ठति, अधिष्ठानत्वेन तिष्ठति इति सबायाभ्यंतरः, सबायाभ्यंतरः हो गया। आइए अर्थ देखते हैं कि बात का। तो मूल में पद आया है दिव्य, दिव्य का मतलब अर्थ कर दिया द्योतनात्मक, जो द्योतनात्मक है अर्थात प्रकाश स्वरूप है, अर्थात स्वयं ज्योति है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है। ठीक है ना जी। हाँ। और पुनः कैसा है वो दूसरा विशेषण मूल में आया है अमूर्त, अमूर्त का अर्थ कर दिया सर्व मूर्ति वर्जित, अर्थात सर्व परिच्छेद शून्य, सभी परिच्छेद से जो रहित है अर्थात पूर्ण है। ठीक है ना। और आगे पद आया है पुरुष, पुरुष मतलब पुरीशय, पुरीशय शरीरों के भीतर शयन करने वाला प्रत्यगात्मा वो है। ठीक है। फिर कैसा है वो, और स बाह्याभ्यंतर, तो बाह्याभ्यंतर मतलब क्या, बाह्य शब्द का अर्थ कर दिया स्थूल, ये समस्त जगत शरीर आदि, और आभ्यंतर मतलब सकारणम सूक्ष्म, सूक्ष्म शरीर और उसका कारण अज्ञान, तो सकारण से सूक्ष्म शरीर, ताभ्याम स उनके सहित अधिष्ठान के जो रूप में रहता है, इन सबका बाह्य और अभ्यंतर सबका अधिष्ठान के रूप में जो स्थित है, अधिष्ठानत्वेन तिष्ठति उसको कहते हैं सबाह्याभ्यंतर। बाहर के पदार्थों का भी अधिष्ठान के रूप में है और शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण इनका भी अधिष्ठान के रूप में जो विद्यमान है, तो उसको वो हो गया बाह्याभ्यंतर। पुनः कैसा है वो, तो मूल में आया है अज, सरल अर्थ है उसका जन्म रहित है। पुनः अप्राण, प्राण रहित है। ही अमना, मन रहित है। शुभ्र मतलब अविद्यादि मल रहित है, स्वच्छ है, ऐसा वो है जो भूत योनि है। तो ये सब विशेषण जीव में लागू नहीं पड़ते हैं, है कि नहीं, और किस में लागू पड़ते हैं, परमात्मा में, क्योंकि दिव्य ज्ञान स्वरूप परिच्छेद रहित, जीव तो परिच्छेद वाला हुआ क्योंकि शरीर को लेकर आपने को मानता है वो। ठीक है ना। पुनः बाह्य अभ्यंतर, बाह्य और अंतर सभी का अधिष्ठान के रूप में जीव कैसा हो सकता है, वो तो परिच्छिन्न है, परमात्मा ही होगा। पुनः अज जन्म रहित, अप्राण प्राण रहित, वो तो जीव तो प्राण से हित है। अमना जीव मन वाला है और इधर अमना कह दिया, अर्थात ये सब विशेषण का व्यपदेश होने से ये सब विशेषण परमात्मा में लागू पड़ते हैं। अतः भूत योनि कौन हो जाएगा, परमात्मा, क्योंकि जो भूत योनि है उसके धर्म बताए, विशेषण बताए हैं, और ये विशेषण फिर परमात्मा में लागू पड़ते हैं, अर्थात परमात्मा भूत योनि हो गया। ये बात सिद्ध हुई, लग गया जी। चलिए आगे, न ही एतत् दिव्यत्वादि विशेषणम अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप परिच्छेदाभिमानिनः तद्धर्मान् स्वात्मनि कल्पयतः शारीरस्य
उपपद्यते, ठीक है ना। वाक्य के आरंभ में जो न है उसका अन्वय उपपद्यति के साथ रहेगा, ठीक है। तो शारीरस्य न उपपद्यते, शारीरस्य जीवस्य न उपपद्यते, जीव में ये विशेषण उपपन्न नहीं होते हैं, ठीक है ना। कौन जीव? तो शारीरस्य, इसके दो विशेषण इस वाक्य में आए हैं। कौन दो विशेषण है भाई? तो पंक्ति पढ़ता हूं फिर समझ में आएगा। ही एतद् दिव्यत्वादि विशेषणम अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप परिच्छेद अभिमानिनः। तो अविद्या प्रत्युपस्थापित, अविद्या से यहां से लेकर अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप परिच्छेद अभिमानिनः, एक विशेषण हुआ इसका। शारीरस्य अभिमानिनः शारीरस्य, एक विशेषण। दूसरा तद्धर्मान स्वात्मनि कल्पयत, कल्पयत, ये दूसरा विशेषण। ऐसा जो जीव, उसके ये धर्म नहीं हो सकते हैं। पुनः देखिए वाक्य के शुरू से, न कान्वय उपपद्यति के साथ। ही एतत् दिव्यत्वादि विशेषणम, मिल गया इतना। एतत् मतलब ये सब दिव्यत्वादि विशेषण, ये सब मतलब कौन से? जो अभी श्रुति में, हाँ, दिव्यो ही अमूर्त पुरुष श्रुति में बताया है। ये सब दिव्यत्वादि विशेषण है कि नहीं? तो मुख्य वाक्य क्या बनेगा? एतत् दिव्यत्वादि विशेषणम शारीरस्य न उपपद्यते। ये सब दिव्यत्वादि विशेषण शारीर जो जीव, उसमें उपपन्न नहीं है। क्यों उस जीव में लागू नहीं पड़ते इधर ये विशेषण? तो उस जीव का विशेषण दिया है, उसको देखिए बीच में। अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप परिच्छेद अभिमानिनः, है कि नहीं? वो अभिमान धारण करने वाला है जीव। अविद्या से जन्य जो नाम रूप परिच्छेद है, शरीर नाम रूप से युक्त परिच्छेद वाला अल्पा ऐसा शरीर, उसका अभिमान धारण करने वाला है कौन? जीव। तो ऐसे उस जीव में दिव्यत्वादि विशेषण न उपपद्यते। मिल गया जी? तो ये जो पद आया है अविद्या प्रत्युपस्थापित, उसका अर्थ लिखिए। तो लिखते हैं अविद्याकृतम नाम रूपात्मकम शरीरम, नाम रूपात्मकम शरीरम अर्धविराम तेन परिच्छेद, तेन परिच्छेद बराबर अल्पत्वम, अल्पत्वम अर्धविराम तस्य परिच्छिन्न शरीरस्य, तस्य परिच्छिन्न शरीरस्य अभिमानिनः, अभिमानिनः शारीरस्य, शारीरस्य दिव्यत्वादि विशेषणं, दिव्यत्वादि विशेषणं न उपपद्यते, दिव्यत्वादि विशेषणं न उपपद्यते। लग गया जी? देखिए अर्थ। तो मूल में आया है अविद्या प्रत्युपस्थापित। प्रत्युपस्थापित का अर्थ होता है जनित कि वह कृत, किए गए, ठीक है ना। प्रत्युपस्थापित मतलब जनित कि वह कृत। तो अर्थ किया देखिए, अविद्या प्रत्युपस्थापित का अर्थ किया है अविद्याकृत, अविद्या से जनित कौन? नाम रूप, अर्थात नाम रूपात्मक शरीर अविद्या से उत्पन्न हुआ है। तो मूल में आया है अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप, अर्थात नाम रूपात्मक शरीर। और क्या जी? तो तेन परिच्छेद, उस नाम रूपात्मक शरीर से परिच्छेद अर्थात अल्पत्व। तो ऐसा अल्प, तस्य परिच्छिन्न शरीरस्य, ऐसे नाम रूप से युक्त अल्प अर्थात परिच्छिन्न ऐसे शरीर का अभिमान धारण करने वाला कौन है? जीव। उसके वो धर्म नहीं हो सकते। कौन? दिव्यत्वादि धर्म। पंक्ति लग रही है? तो चलिए, तस्य परिच्छिन्न शरीरस्य अभिमानिनः शारीरस्य अर्थात जीवस्य दिव्यत्वादि विशेषणं न उपपद्यते।
लगे वाक्य मूल में आइए। अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप परिच्छेद अभिमानिन शारीरस्य न उत्पद्यते, दिव्यत्वादि विशेषण उत्पन्न नहीं होंगे। और कैसा है वो शारीर, तो बीच में आया है मूल में, तद धर्मान स्वात्मनि कल्पयत। मिल गया, उस पर भी लिखिए एक वाक्य, तद धर्मान बराबर तद धर्मान बराबर तस्य शरीरस्य धर्मान, तस्य शरीरस्य धर्मान जाड्य मूर्तत्वादीन, जाड्य मूर्तत्वादीन स्वात्मनि, स्वात्मनि बराबर स्वस्मिन्, स्वस्मिन् कल्पयतः, कल्पयतः शारीरस्य, शारीरस्य दिव्यत्वादि विशेषणं, दिव्यत्वादि विशेषणं न उपपद्यते, न उपपद्यते बराबर न संभवति इत्यर्थः, न संभवति इत्यर्थ हो गया जी। देखो भाई अर्थ, तो तद धर्मान मूल में आया है, उसका अर्थ कर दिया तस्य शरीरस्य धर्मान, उस शरीर के जो धर्म, शरीर के साथ अभिमान धारण कर लिया पहली बात जीव ने। दूसरी बात, उस शरीर के धर्म अपने में लाद रहा है, ठीक है ना। तो तस्य शरीरस्य धर्मान, कौन धर्म, उदाहरण जाड्य मूर्तत्वादि है कि नहीं। शरीर जड़ है, मूर्त है, तो स्वयं को भी वैसा ही समझ रहा है जीव कि मैं क्या हूं, ये क्या, मैं देवदत्त नाम का आपके सामने खड़ा हूं, प्रकट हूं, है कि नहीं। और मैं क्या हूं, गौर हूं, गोरा हूं, काला हूं, बौना हूं, ऊंचा हूं, दुबला हूं, पतला हूं, सभी शरीर के धर्म अपने में लाद रहा है कि नहीं, अपने में कल्पना कर रहा है। ऐसे जीव के लिए वो दिव्यत्वादि धर्म हो नहीं सकते। लग गया, चलिए। तो जाड्य मूर्तत्वादीन स्वात्मनि, स्वात्मनि मतलब स्वस्मिन, अपने में कल्पना कर रहा है कौन, जीव। तो कल्पयत शारीरस्य जीवस्य दिव्यत्वादि विशेषणम न उपपद्यते, वे दिव्यत्वादि विशेषण जीव में नहीं संभव, उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, है कि नहीं। इससे क्या सिद्ध हुआ फिर कि जीव भूत योनि नहीं है। लग गया जी, क्योंकि जो भूत योनि है उसके वो धर्म बताए हैं। और समझ लीजिए जीव को भूत योनि के लेंगे जीव को भूत योनि के रूप में लेंगे तो जीव में वो सब धर्म फिर लगने चाहिए, लागू होने चाहिए, समन्वित होने चाहिए। होते हैं क्या, नहीं। अतः जीव भूत योनि नहीं, फिर भाई भूत योनि कौन होगा, तो वही परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर में वो सब धर्म लागू हो रहे, समन्वित हो रहे। अतः भूत योनि कौन है, परमात्मा ही है। आइए मूल में, अविद्या प्रत्युप ही एतद् दिव्यत्वादि विशेषणम, लगा इतना, अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप परिच्छेदाभिमानिनः तद्धर्मान स्वात्मनि कल्पयतः शारीरस्य न उपपद्यते। अतः शारीर जीव भूत योनि नहीं, फिर कौन है, तो दे रहा है तस्मात् साक्षात औपनिषद पुरुष यह उच्यते, ठीक है ना। इसलिए साक्षात औपनिषद पुरुष, औपनिषद पुरुष उपनिषदों के द्वारा ही केवल जाना जाने वाला पुरुष अर्थात परमात्मा ही यहाँ पर कहा जा रहा है, दिव्यत्वादि विशेषणों से युक्त, और वही भूत योनि है। ये बात सिद्ध हुई। तस्मात् साक्षात औपनिषद पुरुष यह उच्यते। लग गया जी। तो जीव भूत योनि नहीं है, इस बात को बता दिया अभी तक इस सूत्र के व्याख्यान से। अब तथा करके जो पंक्ति आ रही है उससे क्या बताने वाले हैं कि भूत योनि के रूप में प्रधान नहीं है। क्यों प्रधान नहीं है, हेतु दिया सूत्र में, कौन सा, भेद व्यपदेशात्, विशेषण व्यपदेशात् से जीव भूत योनि नहीं है ये सिद्ध किया।
और भेद व्यपदेशात इससे सिद्ध करेंगे क्या? प्रधान भूत योनि नहीं है। इस बात को सिद्ध करने जा रहे ग्रंथकार। लग गया पंक्ति। तो ये जो सिद्ध हो रहा है तथा इत्यादि पंक्ति से, उसका विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य